नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में घमासान तो रहती ही है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें सत्ता पक्ष के कुनबे में कुछ न कुछ खटपट दिख रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि विगत 3-4 दिन पहले भोजपुर के आरा में चिराग पासवान एक बड़े सभा को संबोधित करते हैं और वहाँ जनसमूह काफ़ी बड़े तादाद में आते हैं। इन तमाम चीज़ों पर जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री और हम के नेता रहे हैं और केंद्रीय मंत्री है वर्तमान में, उन्होंने चिराग पासवान के इस सभा पर एक कमेंट किया था और उस कमेंट को लेकर के अभी रार छिड़ा हुआ है। इस पर चिराग पासवान के पार्टी से जो नेता है, सांसद है अरुण भारती, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ज़रा आप सुनिए। दिक्कत हो रहा है, कौन लोग हैं, नाम बता दीजिए। और जीतन राम मांझी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी, जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? पर जीतन राम मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं। जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को 3 बार करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे, उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते। कहीं बहुजनों के नेता बनने की होड़ में कहीं ये टकराव तो नहीं हो रही है? देखिए, यहाँ बहुजनों के नेता बनने की होड़ नहीं लगी हुई है। यहाँ पर बहुजन के जो बहुत सारे, आपको पता है कि अभी बिहार में जो सर्वे हुआ था और अभी जातियों का
जो भी लेखा जोखा है उसमें बहुत ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और विकास के क्रम में अगर कहीं छूट जाती हैं उनको कोई और नहीं पूछता है, जिनको चुनाव के समय बिनटोलिया कहा जाता है। हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि इन सभी की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनकी जो आवाज़ है उसको भी उठाया जाए और हमारे नेता, हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा कि इनको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो संघर्षशील समाज होता है उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है और जो लोग मजबूत होते हैं वो लोग संघर्षशील समाज का तिरस्कार करके घर में आराम फरमाते हैं। तो आपने सुना, अरुण भारती ने साफ साफ कहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं किसी पार्टी के, उनके किए हुए बयान पर अमल करेंगे, ना कि किसी केंद्रीय मंत्री या किसी सीनियर नेता पर। इन बातों से ये पता चल रहा है कि क्या गठबंधन जो है एनडीए का, उसमें कहीं न कहीं खींचातानी चल रही है। इन तमाम चीज़ को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की, इन दोनों के नेता जो हैं वो दलित के नेता कहलाते हैं और चिराग पासवान दलित के एक बड़े चेहरे कहलाते हैं और इनमें सामंजस्य की स्थिति कहीं न कहीं लैक लगते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस पर क्या नई सियासत शुरू होगी वो देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।